Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear all. This is Rana Javed Akhtar from Multan. Dear viewer, today I would like to explain Amazon special glossary, special terms जो कि हम यानी कि Amazon पे जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या Amazon के पेज पर हम यानी कि मल्टीपल चीज़ों को सर्च करते हैं तो हम ये वर्ड्स और ये टर्म्स बार बार हमारे सामने आएंगे। तो इंशाल्लाह आज मैं इन टर्म्स और इन स्पेशल वर्ड को वन बाय वन आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ होती हैं और इसे कैसे लिया जाता है, इसका क्या पर्पज़ होता है। और इन वर्ड्स को हम अपने यानी कि जहन में हर वक्त यानी कि होना चाहिए इन केस आप ये बिज़नेस कर रहे हैं या लर्निंग स्टेज में है या वो बिगनर स्टूडेंट जो यानी कि अमेज़ोन से रिलेटेड नहीं है बट वो सीखना चाहते हैं। तो वो बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको आज फिर अमेज़ोन के पेज पर प्रैक्टिकल करके आपसे इनके शेयर करूंगा कि ये पर्पज़ होता है इस टर्म्स का और इस वर्ड का ये मकसद होता है। तो इंशाल्लाह मैंने अपनी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है और मेरी इस प्रेजेंटेशन को देख के आप आसानी से अमेज़ोन के बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अमेज़ोन के बिज़नेस में अपना बिज़नेस स्टेबल कर पाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि अमेज़ोन पे कितने टाइप ऑफ बिज़नेस होते हैं, लाइक अ PL बिज़नेस, नंबर 2 होलसेल बिज़नेस, नंबर 3 ड्रॉप शिपिंग। और इन बिज़नेस को हम किन मेथड के थ्रू कर सकते हैं अमेज़ोन पे, वो भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि हम 2 मेथड के थ्रू ये बिज़नेस स्टेबल कर सकते हैं। नंबर 1 मेथड कि हम FBA यानी कि अमेज़ोन हमारे बिज़नेस को जो प्रोडक्ट हम अपने बिज़नेस में यानी कि किए रख चुके हैं उनका ऑर्डर पिक पैक अमेज़ोन ही करे। और नंबर 2 अगर हम अपनी शॉप अमेज़ोन पे ऑनलाइन अकाउंट प्रिपेयर कर चुके हैं और प्रिपेयर करने के बाद हम चाहते हैं कि हम पिक पैक और शिपमेंट और रिटर्न भी खुद ही लें, तो उस मेथड को FBM के नाम से बुलाया जाता है। तो ये शॉर्ट ओवरव्यू इसलिए दिया गया है कि आप ऑलरेडी यानी कि मेरी इन वीडियो को देख चुके हैं और आई होप कि आप इन वीडियो को देख के आसानी से आप ये यानी कि समझ पाए होंगे कि अमेज़ोन पे कितने टाइप के बिज़नेस हैं और किन किन मेथड के थ्रू हम ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यानी कि ऐसे यानी कि वर्ड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं जो कि अमेज़ोन से रिलेटेड हमें बार बार देखने को मिलेगी, तो वो वर्ड्स वो टर्म्स हमें अपने जहन में हर वक्त यानी कि फीड होनी चाहिए कि इन केस वो वर्ड वो टर्म्स अगर आती है तो हमें वो आसानी से यानी कि उसको हम समझ पाएँ कि ये क्या यानी कि हमें कह रहा है। इन केस आप अपना बिज़नेस स्टेबल करते हैं तो हमें फ्रॉम अमेज़ोन से मैनी कम्युनिकेशन यानी करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यानी कि अपनी यानी कि शॉप पे अपनी प्रोडक्ट्स पे अपनी जब प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं आप सम टाइम में मिस्टेक कर देते हैं, आप सम टाइम में वायलेशन कर देते हैं, आपके अकाउंट के सस्पेंड होने का डर होता है, आपकी लिस्टिंग पे कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जैसे उसके बाद क्योंकि वो लिस्टिंग अगर आप यानी कि रॉन्ग कोड कर रहे हैं, शिपमेंट प्लान में यानी कि कुछ वर्डिंग दे रहे हैं बट अमेज़ोन के अगेंस्ट में जब अमेज़ोन उसको प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो यानी कि लिटिल वायलेशन हो जाती है और उस वायलेशन के अगेंस्ट में अमेज़ोन आपसे मल्टीपल यानी कि अपना रिक्वेस्ट करके या मेल करके आपसे कम्युनिकेशन करता है। तो आप उस कम्युनिकेशन उस मेल के थ्रू आप अपना यानी कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। तो ये आप अपना केस भी दायर कर सकते हैं अमेज़ोन के आप सेलर सेंटर में जाके आप अपना केस भी दायर कर सकते हैं कि अगर अमेज़ोन आप पे कोई वायलेशन लगाता है तो आप जस्टिफिकेशन के लिए आप अमेज़ोन को हेल्प सेंटर से रिप्लाई दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक यानी कि टर्म्स और रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट ग्लोसरी वर्ड लिस्ट पर है, तो उसकी तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह आप इसको तवज्जो से सुने और देखें और इंशाल्लाह आप इसको देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि अमेज़ोन क्या चीज़ है। स्पेशली वो जो बिगनर स्टूडेंट हैं जो एक्सपर्ट लेवल के हैं इंशाल्लाह वो तो काफ़ी अंडरस्टूड कर चुके हैं, काफ़ी गैदरिंग कलेक्ट कर चुके हैं, बट जो बिगनिंग लेवल पे हैं उनके लिए ये वर्ड्स ये टर्म्स ये अमेज़ोन का पेज ओपन करना, किस कंट्री में पेज किस तरीके से ओपन किया जाता है, तो वो सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
तो नंबर 1 पे स्टार्ट विद अमेज़न टर्म्स रिलेटेड टू अमेज़न वर्ड लिस्ट। नंबर 2 पे चलते हैं कि अमेज़न पे, जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि अमेज़न पे हमें 2 इंटरफेस देखने को मिलते हैं। नंबर 1, अगर अमेज़न पे हम शॉपिंग करना चाहते हैं, मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अमेज़न पे 2 टाइप के ही यानी कि आपको इंटरफेस मिलेंगे। नंबर 1 इंटरफेस शॉपिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलर हूँ, मैंने अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज़ किया और अमेज़न का प्लेटफॉर्म यूज़ करने के बाद मैंने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग की हुई है। मल्टीपल प्रोडक्ट है, मिलियन बिलियन वहाँ पे आपके सेलर यानी कि मिलेंगे आपको, और आप भी इनके सेलर हैं, आप भी ये बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करेंगे और वो प्रोडक्ट कहाँ पे शो होता है? अमेज़न के पेज शॉपिंग इंटरफेस पे। उसी शॉपिंग इंटरफेस पे यानी कि मल्टीपल बायर वहाँ पे आते हैं और उस इंफॉर्मेशन, अगर इन केस वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद वो प्रोडक्ट यानी कि आपके सामने शो हो जाता है और वो आसानी से उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एग्री हो जाता है। मैं आपको अमेज़न के मेन पेज पर लेके चलता हूँ। ये आपका अमेज़न का पेज आपके सामने यानी कि ओपन हो चुका है। अगर इन केस मैंने यानी कि अपनी लिस्टिंग की हुई है और लिस्टिंग के बाद मेरा प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शो होता है, तो बायर क्या करता है, यहाँ पे आके फॉर एग्ज़ाम्पल किचन आइटम लिखता है, ये किचन मैट ही लिख देता है। मैंने अपना यानी कि प्रोडक्ट मैट के तौर पर लिस्टिंग की हुई है, तो मेरा प्रोडक्ट यानी कि फर्स्ट पेज पे आपके अमेज़न के इस इंटरफेस, इस सर्च बार में शो हो जाता है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ चुकी है कि ये इंटरफेस यानी कि शॉपिंग का इंटरफेस होता है। यहाँ पे हम बायर अपनी चीज़ को बाय करता है। ये मल्टीपल आपके यानी कि सेलर की लिस्टिंग यहाँ पे लगी होती है। एक्चुअली ये जो पेज आपको नज़र आ रहे हैं ये लिस्टिंग की होती है मल्टीपल यानी कि सेलर ने, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको यानी कि पता चल गया कि इंटरफेस क्या होता है। नंबर 2 पे सेलर, अमेज़न सेलर इंटरफेस, सेलर सेंटर। ऑफ कोर्स अमेज़न पे आप बिज़नेस क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट ही सेल करेंगे। वो प्रोडक्ट अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे यानी कि हमें एक ऑनलाइन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, और अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम उस ऑनलाइन अकाउंट, ऑनलाइन शॉप पे अपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने प्रोडक्ट यानी कि लिस्टिंग करते हैं। वो लिस्टिंग करने के बाद ये शिपमेंट हो जाती है अमेज़न के वेयर हाउस में, राइट। और फिर अमेज़न क्या करता है, हम एक स्पेसिफिक, हमें लोकेशन दी जाती है, हमारी शॉप जिसको कहते हैं, वो प्रोडक्ट अमेज़न हमारी उस शॉप पे रख देता है और हम ऑनलाइन इस अकाउंट से अपने ये प्रोडक्ट को देख सकते हैं और इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, और आप अपने प्रोडक्ट को डे बाय डे यानी कि ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। तो नंबर 2 जो आपका यानी कि अमेज़न का इंटरफेस मिलेगा वो सेलर सेंटर मिलेगा, जो कि आपको इस यानी कि पिक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, अमेज़न सेलर सेंटर। यहाँ पे देखें कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें आपको आपकी इस शॉप पे मिलती है। आप अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें आप यानी कि ओवरव्यू कर सकते हैं अपनी शॉप का, अपने प्रोडक्ट का आप आसानी से यानी कि देख सकते हैं। तो नंबर 2 आपके साथ मैंने शेयर कर दिया कि अमेज़न पे 2 ही इंटरफेस होते हैं। नंबर 1 यानी कि शॉपिंग इंटरफेस, और नंबर 2 यानी कि आपका सेलर सेंटर जो आपके नाम पे शॉप होती है। तो ये मैं प्रेजेंटेशन के तौर पे भी आप लोगों के साथ ये एक पेज मैंने शो करवाया है कि ये ऑलरेडी मैंने सऊदी अरेबिया का एक यानी कि पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पे सर्च बार जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बता चुका हूँ कि ये शॉपिंग इंटरफेस होता है। नंबर 2 आपका सेलर सेंटर इंटरफेस होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अमेज़न सेलिंग प्लान। अब अमेज़न पे आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो अमेज़न पे 2 टाइप्स के सेलिंग प्लान होते हैं। अमेज़न इट मीन अमेज़न 2 यानी कि जो सेलिंग प्लान होते हैं वो आप लोगों को देता है। ये अप टू यू, आप इन प्लान में से किस प्लान को चूज़ करना चाहते हैं।
लेकिन मल्टीपल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि अगर आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल तरीके से बिज़नेस करें। उस प्रोफेशनल तरीके से बिज़नेस करने में आपको क्या चीज़ें यानी कि अपना मिल सकती हैं फ्राम अमेज़ॉन की तरफ से, और आप प्रोफेशनल तरीके से इन केस ये बिज़नेस कर रहे हैं। प्रोफेशनल मीन आप उस कंट्री की LLC फॉर एग्ज़ाम्पल USA में करना चाहते हैं तो आपको LLC यानी कि रजिस्टर करवानी पड़ती है, और इसके बाद अगर आप यानी कि UK में करना चाहते हैं तो आपको LTD यानी कि कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। जब ये आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होती है आपके स्टोर के लिए, और आपके पास ये यानी कि दो चीज़ें आ गई हैं, इसके बाद आप प्रोफेशनली यानी कि अमेज़ॉन का प्लान यानी कि लेके चलें ऑनलाइन बिज़नेस के लिए। इस ऑनलाइन बिज़नेस प्रोफेशनल प्लान में एक तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, अमेज़ॉन मल्टीपल हमें चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर देता है, हमें फ्री में परमिशन मिल जाती है इन केस हम प्रोफेशनल तरीके से जाते हैं। और नंबर 2 हमें यानी कि 1 मंथ फिक्स आई थिंक 39 जो होता है इसकी फ़ीस होती है $, वो हमें वन टाइम पे करनी पड़ती है। और इस $39 में इन केस मंथली जो हमने फ़ीस पे की है, हम वन प्रोडक्ट और 1 to 1000 प्रोडक्ट इनके सेल कर रहे हैं तो वो टैक्स उसी में इंक्लूड होता है। और इसके अलावा अगर आप सेलिंग प्लान इंडिविजुअल जा रहे हैं तो इंडिविजुअल में एक तो आपको कुछ अमेज़ॉन की तरफ से हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि प्रोफेशनल में वो इंडिविजुअल में नहीं देता हमें। नंबर 2 आपका जो होल सेलर बैठे होते हैं, वो होल सेलर अगर इंडिविजुअल प्लान से जा रहे हैं तो होल सेलर आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, जो कि अच्छी ब्रांड के होल सेलर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडिविजुअल प्लान में आपको वो फैसिलिटीज़ में नहीं मिलती। नंबर 3 आपको पर प्रोडक्ट इन केस आप सेल कर रहे हैं तो अमेज़ॉन उससे टैक्स आपसे चार्ज करता है। तो ये भी हमारे लिए यानी कि बैड यानी कि होता है कि अगर हम इन केस 1 मंथ में 1000 इन केस हम यानी कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो 1 प्रोडक्ट का टैक्स आपसे चार्ज करेगा, जो कि आपकी प्राइस पे इम्पेक्ट पड़ता है, आपकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि उस पर अफेक्ट पड़ता है, तो आपके लिए बेनिफिट भी ठीक नहीं रहता। तो इट मीन आप यानी कि प्रोफेशनल तरीके से ही अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने की कोशिश करें, और आई होप कि आप अगर इन प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे और आपको बहुत सी चीज़ें फ्री में आपको मिल जाती हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये नंबर 5 जो कि स्लाइड आप लोगों के अमेज़ॉन की सेलिंग प्लान पे यानी कि मैंने दिया है कि सेलिंग प्लान आप 2 मॉडल्स होते हैं, इन 2 सेलिंग प्लान के अंदर आप यानी कि प्रोफेशनल तरीके से ही अपना बिज़नेस स्टेबल करें। तो ये सेलिंग प्लान हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और इसके अलावा जो सेलिंग प्लान का यानी कि मैंने आप लोगों के साथ एक शीट यानी कि शेयर कर देता हूँ। ये देखें फीचर प्रोफेशनल सेलर, ये फीस उन्होंने बताई ये इंडिविजुअल की। और फीचर क्या है, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस 39.99 जबकि इंडिविजुअल सेलर 9। फीस पर आइटम सोल्ड इन केस आप प्रोफेशनल प्लान में जा रहे हैं और आप 1000 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपने 1 टाइम यानी कि फ़ीस पे की है, वही काउंट होगी। इट मीन यू विल नॉट पे एवरी प्रोडक्ट फॉर फीस अमेज़ॉन, नो। और आप जा रहे हैं इंडिविजुअल सेलर प्लान से तो आपको पर प्रोडक्ट 0.99 ऑलमोस्ट $1 आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है अमेज़ॉन को। दैट इज़ नॉट गुड। तो इसीलिए रिक्वेस्ट की जाती है कि आप प्रोफेशनल वे से जाएं, प्रोफेशनल वे से आप अपना बिज़नेस करें तो उसमें हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। अच्छा, नंबर 3 अदर सेलिंग फीस। अब ये दोनों को सेम होता है। नंबर ऑफ सेल्स अनलिमिटेड, यू मीन अनलिमिटेड आप सेल कर सकते हैं इन केस आप प्रोफेशनल वे से जा रहे हैं, प्रोफेशनल अकाउंट प्रिपेयर किए, प्रोफेशनल कंपनी रजिस्टर्ड कराई है आपने, तो अनलिमिटेड आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और इन केस आप यानी कि इंडिविजुअल सेलर प्लान से जा रहे हैं तो पर मंथ में आपने 40 यानी कि सेल करनी, इससे ज़्यादा नहीं सेल कर सकते।
अब नेक्स्ट आ जाता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और बाय बॉक्स का आगे प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ इस ओवरव्यू कि बाय बॉक्स क्या होता है। अगर आप अपना प्रोफेशनल सेलर प्लान से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर बाय बॉक्स, यू कैन गेट फॉर बाय बॉक्स व्हेन यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, क्योंकि ये रोटेट होता रहता है। काफ़ी कंपटीटर होते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उन्हीं जो प्रोफेशनल तरीके से इनके सेल कर रहे हैं उन्हीं में ये बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि इन केस बाय बॉक्स आपके पास है, आप जस्ट यानी कि हमारा सेलर आएगा फॉर एग्जांपल, वो यानी कि कोई आइटम यानी कि जो हमने लिस्टिंग की हुई थी और वो लिस्ट सर्च करता है कीवर्ड जो कि यानी कि प्रोडक्ट का नेम होता है, और सर्च बार में अमेज़ॉन के इंटरफेस यानी कि सर्च बार में जाके यानी कि सर्च करता है तो उसे यानी कि प्रोडक्ट मिल जाती है। प्रोडक्ट मिलने के बाद इन केस वो बाय बॉक्स मेरे प्रोडक्ट पे ऑलरेडी मेरे पास है तो डायरेक्टली यानी कि ऐड टू कार्ट, वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। और इन केस बाय बॉक्स मेरे पास नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट मुझसे बाय करना पड़ता है तो वो सिलेक्ट करता है, उससे डिटेल सारी पुट करनी पड़ती है। इट मीन वो डायरेक्टली यानी कि ऐड टू कार्ट नहीं कर सकता, उसे हम डिटेल पुट करनी पड़ती है। डिटेल पुट करने के बाद वो फिर अपनी यानी कि लिस्ट अपने ऐड बकेट में जाता है, बकेट में वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है और ऑर्डर देता है। इट मीन उसमें उसे 2 to 3 मिनट यानी कि वेस्ट करना पड़ता है। और अगर इन बाय बॉक्स है तो डायरेक्टली यानी कि सिलेक्ट करता है और ऐड टू कार्ट में चला जाता है प्रोडक्ट और वहाँ से वो सेल कर लेता है। इट मीन बायर का टाइम सेव हो जाता है। तो ये होता है बाय बॉक्स। नेक्स्ट है बल्क। अच्छा जी, बल्क लोड प्रोडक्ट और फीड्स। आप यानी कि बल्क क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट को, ठीक है, वो यानी कि आप लोड कर सकते हैं अगर आपके पास प्रोफेशनल प्लान है, और इन केस इंडिविजुअल है फिर नो। और नेक्स्ट अगर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, ये दोनों पे सेम इम्प्लीमेंट होता है। अमेज़ॉन सेलर ऐप दोनों को सेम मिल जाता है। अब नेक्स्ट फीचर पे चलें आप, मैनेज ऑर्डर यूजिंग द ऑर्डर रिपोर्ट एंड ऑर्डर रिलेटेड फीड्स। अब प्रोफेशनल पे आपको मिलेगा, बट अगर इंडिविजुअल है इस पे आपको ये फैसिलिटीज़, ये फीचर नहीं मिलता। मेक लिस्टिंग इनएक्टिव फॉर ए पीरियड फॉर टाइम, ये दोनों पे सेम होता है, ठीक है। प्रमोशन गिफ्ट सर्विस, अगर आप प्रोफेशनल तरीके से हैं तो यू कैन गेट प्रमोशन गिफ्ट सर्विस फ्रॉम अमेज़ॉन, तो ये फीचर भी आप यानी कि अमेज़ॉन से ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल प्लान से प्रोफेशनल यानी कि अपने अमेज़ॉन अकाउंट प्रिपेयर किया और प्रोफेशनल तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं तो ये फ़ीचर भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि फ़ीचर क्या है, आपका एबिलिटी टू कैलकुलेट यूएसए सेल्स एंड यूज टैक्सेस ऑन योर ऑर्डर्स। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं तो ये फीचर भी आप यानी कि ले सकते हैं अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। बट अगर यानी कि इंडिविजुअल है देन यू कैन नॉट, तो आपके पास ये सर्विस नहीं होगी अगर आप इंडिविजुअल तरीके से जा रहे हैं। लास्ट में ग्रैंड एक्सेस राइट टू अदर यूज़र्स। प्रोफेशनल में यस आपको मिल सकता है फीचर, बट अगर इनके प्रोफेशनल नहीं है तो नो। तो इट मीन अगर आप प्रोफेशनल प्लान से जा रहे हैं तो ये फीचर आप पहले यानी कि जहन नशी कर लें। आप अपने जहन में फीड कर रहे हैं कि मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे प्रोफेशनल वे में कौन कौन से फ़ीचर मिल सकते हैं और इंडिविजुअल में कौन कौन से फ़ीचर मिल सकते हैं, और मुझे अपने बिज़नेस को स्टेबल करने के लिए किस प्लान में इजी रहेगा। आई होप कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, और अगर आप इंडिविजुअल तरीके से जा रहे हैं तो आपको कुछ फीचर आपको नहीं मिल सकते। तो मेरा आप लोगों के साथ ये मेरा सजेशन ये है कि आप प्रोफेशनल तरीके से ही अपने बिज़नेस को स्टेबल करें, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ स्पेशल, और आप उस वीडियो को देखें। इसके टैक्सेशन से मुतल्लिक मैंने यूएसए का आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 पे। यहाँ पे एक लिटिल ओवरव्यू दे देता हूँ कि अमेज़ॉन उन बिगनर स्टूडेंट के लिए कि अमेज़ॉन पाकिस्तान
यानी कि इन केस आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बाय कर सकते हैं। पहले ये समझें कि पाकिस्तान में पहले ना तो अमेज़न सेलर यानी कि एज ए सेलिंग कर सकता था और ना ही बाइंग कर सकता था। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, दराज.com जो कि पाकिस्तान का अलीबाबा ही इज़ द ओनर ऑफ दराज.com। अब इस बात को समझें कि दराज.com पे आप ये प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हैं और इन केस आप समझते हैं यार ये जो प्रोडक्ट मैंने बाय किया ये कौन लोग सेल करने वाले, आपके जहन में जाता है कि दराज ही इज़ द ओनर, ही इज़ सेलिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। यस, वो सेलिंग तो कर रहा है लेकिन उसके पीछे सेल करने वाले जो सेलर होते हैं वो और लोग हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई तो आप चाहते हैं कि यार मैं भी ये प्रोडक्ट सेल करूं, अपनी शॉप बना के अपना इनके प्रोडक्ट इनके दराज के वेयर हाउस में रख के अपनी ऑनलाइन शॉप बना के मैं भी सेल करना चाहता हूं, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए आप अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और बाइंग भी कर सकते हैं। बट अमेज़न इज़ द डिफरेंट, यू कैन नॉट बाइंग फ्राम अमेज़न इन पाकिस्तान, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर अमेज़न ने बाइंग यानी कि वेयर हाउस नो वेयर हाउस अभी ये सर्विस नहीं देना शुरू की। आई होप इंशाल्लाह यानी कि फ्यूचर में ये सर्विस भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में हमें मिलेगी। बट अभी 1.5 ईयर पहले पाकिस्तान माशाल्लाह सेलर लिस्ट में अप्रूव हो चुका है। सेलर लिस्ट मीन कि आप यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए ये जो 20 कंट्री का मैंने आप लोगों के साथ शीट एक शेयर की, इन 20 कंट्रीज़ के अंदर आप पाकिस्तान में बैठ के अपने बिज़नेस को चला सकते हैं। अब क्वेश्चन यानी कि रेज होता है मैनी स्टूडेंट का, मैंने यानी कि मेरे जो फ्रेंड हैं उन्होंने यानी कि बहुत टाइम दफ़ा पूछा मुझसे कि हाउ पॉसिबल कि हम पाकिस्तान में बैठ के हम कैसे यानी कि सेल करें। यस, ये देखिए यही तो रॉकेट साइंस को समझना है आपने। अगर आप इस रॉकेट साइंस को समझ जाते हैं तो यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान। और इसी रॉकेट साइंस को समझाने के लिए हम अपने मल्टीपल वीडियो आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर चुके हैं कि इसका ये तरीका है, ऐसे इसको स्टार्ट करें और इन कंट्रियों में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इन केस इनके 20 कंट्रीज़ में मैं चाहता हूं कि जापान के अंदर स्टार्ट करूं, यस आप जापान के अंदर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ वन, आपको लैंग्वेज, अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है तो वेरी गुड बिजनेस इन जापान। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो फिर आप कैन नॉट स्टार्ट बिजनेस इन जापान। यू कैन स्टार्ट बट यू विल ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट, बट गूगल ट्रांसलेट 100% नहीं करके देगी आपको, तो वहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे और आपका बिजनेस फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा। तो आप पाकिस्तान रहते हुए उन्हीं कंट्री को सिलेक्ट करें जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें अच्छे लफ्ज़ों में, आई मीन अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे एक अट्रैक्टिव वर्डिंग के अंदर, आप पिक्चर और एक कंटेंट यानी कि लगाते हैं वो करते हैं एक अच्छे यानी कि अपना वर्डिंग के साथ, आप पिक्चर के साथ, तो इट मीन आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को उन कंट्रीज़ में जहाँ पे इंग्लिश को अंडरस्टैंड किया जाता है। अब मोस्टली यानी कि लोग कहाँ पे करते हैं बिजनेस, यूनाइटेड स्टेट। यस, because you can explain in English, you can understand in English, then you can start your business Amazon in United States। आप किसी यानी कि स्टेट में USA की आप ये बिज़नेस ट्रैवल कर सकते हैं। आप Amazon पे अपनी ऑनलाइन शॉप प्रिपेयर करके, ऑनलाइन अकाउंट प्रिपेयर करके आप USA के अंदर ये बिज़नेस कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्री, यस आप UK के अंदर कर सकते हैं। आप क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे समझी जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, आप समझ सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो इट मीन वेरी इजी। मैक्सिको लैंग्वेज इशू, यूनाइटेड किंगडम नो इशू, यू कैन स्टार्ट इन दिस कंट्री। जर्मनी यस लिटिल लैंग्वेज इशू। तो आई मीन इन 20 कंट्रीज़ के अंदर अगर आप अपने प्रोडक्ट को, अगर आपको लैंग्वेज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को उनकी लैंग्वेज में, तो देन यू कैन स्टार्ट इन दैट कंट्री।
इस 20 कंट्री के अंदर आप किसी कंट्री के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन वर्ल्ड के 20 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस कर रहा है। बट पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में यहाँ पे नाम नहीं है, बट पाकिस्तान लिस्टेड इन सेलर अकाउंट। इन दैट 20 कंट्रीज you can buy, you can sell if you are available in that countries. But Pakistan only you can sell sitting in Pakistan, and from Pakistan you can the control your business in that 20 countries. अगर आप प्रोफेशनल प्लान से जा रहे हैं तो आप इन 20 कंट्रीज़ की अपना जो कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे, लिटिल डिफरेंट प्रोसीजर, you will prepare for your company, and after that you will pay for tax, and after that you can take the reseller certificate, and of reseller certificate you have company, you have website, you have, then you can going your business is well method you can stable. तो इन 20 कंट्रीज में आप अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ चुका है कि पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत से जो दोस्त हैं पूछते हैं पाकिस्तान से क्यों नहीं हम बाय कर सकते। हम पाकिस्तान से, यस पाकिस्तान बिकॉज नॉट लिस्टेड इन अमेज़ॉन, ओनली सेलर। पाकिस्तान का नाम ओनली सेलिंग के लिस्ट में आया है, बाइंग की लिस्ट में, क्योंकि अमेज़ॉन का वेयर हाउस नहीं है, अमेज़ॉन की सर्विस यहाँ पे नहीं है, तो वो कैसे आप लोगों को प्रोवाइड करेगा वो प्रोडक्ट। आई होप इन फ्यूचर पाकिस्तान भी लिस्ट में होगा। तो ये आई थिंक प्रेजेंटेशन आपको समझ आ चुकी होगी, और आप इंशाल्लाह इस पे यानी कि अपना वीडियो को देखें और इसको समझें, फिर आप यानी कि आसानी से समझ पाएंगे कि यस दैट इज़ द प्लान, दैट इज़ द कंट्रीज, एंड वी कैन प्रिपेयर आवर प्रोफेशनल प्लान जो कि हमें अमेज़ॉन देता है, और वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। तो चलते हैं नंबर 8 पर। यस, अब जैसा कि 20 कंट्रीज़ के अंदर अमेज़ॉन बिजनेस कर रहा है, राइट, और बिगेस्ट यानी कि प्लेटफॉर्म है अमेज़ॉन, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि बिज़नेस की कर रहा है। अब आपको मैं लिटिल यानी कि जो मैंने उठाया यहाँ गूगल से, फरवरी 2022 $469 बिलियन $469 बिलियन का बिज़नेस अमेज़ॉन ने किया है। ये कितनी बड़ी अमाउंट है। आप इसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान 5 साल में इतना बिज़नेस नहीं कर पाता, जबकि अमेज़ॉन 1 ईयर का बिज़नेस किए है। तो ही इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए लोग पूछते हैं कि हम इसके अलावा और प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं करते बिज़नेस। यस, आप कर सकते हैं, आप दराज पे कर सकते हैं, आप लिज़ादा पे कर सकते हैं, आप नून पे कर सकते हैं, आप शॉपिफाई पे कर सकते हैं, आप वॉलमार्ट पे कर सकते हैं, आप और बहुत से यानी कि अपना जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप उन पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं। डज़न मैटर, बट मैटर क्या आता है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं एक बड़ी मार्केट में जाके अपने बिज़नेस को स्टेबल करूं, तो मेरा आपसे आंसर यही होगा, अमेज़ॉन इज़ द बेस्ट फॉर बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके अपने बिज़नेस को स्टेबल करूं, तो मेन अमेज़ॉन इज़ द नंबर 1। इसकी एग्जांपल मैं ये और आसानी से समझा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दराज पे बिज़नेस करूं, यस यू कैन स्टार्ट योर बिज़नेस ऑन दराज, बट दराज इज़ स्मॉल मार्केट। आई मीन पाकिस्तान 22 करोड़ में हमारे यानी कि इस मार्केट के अंदर 10% यानी कि जो है वो जानते हैं कि दराज इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, 90% को तो पता ही नहीं है, और 10% में 2% तो बिलीव ही नहीं करते हैं इसमें। ही इज़ द फैक्ट। प्रोडक्ट यानी कि हमने क्या बाय किया और दराज भेज देता है क्या। बट अगर आपको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन है कि दराज हमें 7 डेज़ का
टाइम देता है। इन केस हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया और आपके पास प्रोडक्ट वो नहीं है या फॉल्टेड प्रोडक्ट है, तो यू कैन रिटर्न दैट प्रोडक्ट दराज। तो ये आपकी अपनी सेल्फ लर्निंग पे है कि इसका प्रोसीजर क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि दराज इज़ फेक प्लेटफॉर्म, नो। दराज का मालिक अलीबाबा इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि B2B बिज़नेस कर रहा है दुनिया के अंदर, और इसके प्लेटफॉर्म को भी माना जाता है जहाँ पे मिलियन जो मैन्युफैक्चर यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म जो दराज प्लेटफॉर्म है, ये ऑनर ऑफ अलीबाबा। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप बिज़नेस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरी मंथली सेल फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ऑर्डर आते हैं और 100 ऑर्डर मल्टीप्लाई अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सेल काउंट करते हैं तो मेरे पास 10 लाख का कैपिटल जनरेट होता है और प्रॉफिट रेशो मुझे निकलती है 50,000। और इन केस अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अपना ऑनलाइन बिजनेस सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, किसी 20 कंट्रीज़ के अंदर किसी एक कंट्री के अंदर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मंथली कैपिटल जो जनरेट होता है वो यानी कि 100,000 US डॉलर, और जब प्रॉफिट रेशो निकालते हैं तो हमें 50,000 पाकिस्तानी नहीं, मीन 10 लाख टू 15 लाख आपको प्रॉफिट यानी कि मिल जाता है आपकी प्रोडक्ट पर। तो इट मीन यू विल स्टार्ट योर बिजनेस ए बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन। मीन हमारा मकसद क्या होता है कि मनी जनरेट करना, प्रॉफिट जनरेट करना। कैपिटल अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट यानी कि बढ़ता है, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे हम अपना बिजनेस क्यों ना करें। तो इसलिए मेरा सजेशन भी यही होता है कि आप अपना बिजनेस अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करें। अगर आप बिग यानी कि अमाउंट की अर्निंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा यानी कमाना चाहते हैं, तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ यानी कि दोस्त इनके सवाल करते हैं कि हाउ पॉसिबल वी आर इन पाकिस्तान एंड हाउ विल शिपमेंट आवर प्रोडक्ट। देखिए मल्टीपल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि जो प्रोडक्ट हम शिपमेंट कराएंगे, ऑफ कोर्स हमारे पास 2 वे हैं, या हम बाय एयरलाइन या बाय सी। अगर हमारा यानी कि USA में शॉप ओपन है और पाकिस्तान से शिपमेंट करवाना चाहते हैं, अगर आप बाय सी करेंगे तो इट मीन 2 to 3 मंथ, जबकि आपकी शॉप पर आपका प्रोडक्ट ओनली बैकअप के लिए 10 प्रोडक्ट बचा हुआ है और वो तो सेल हो जाएगा 10 डेज़ के अंदर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी शॉप पे तो प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए आपको बाई एयर शिपमेंट करवानी पड़ती ताकि जल्दी पहुंच जाए अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, मेरी शॉप पे ये इन्वेंट्री ऐड हो जाए। तो इसलिए आप यानी कि ये जहन में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम यानी कि अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान से शिपमेंट कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान के अलावा यानी कि किसी और कंट्री से भी शिपमेंट करवा सकते हैं। तो आप यानी कि डोंट वरी, टेंशन ना लें कि ये प्रोडक्ट हम कैसे यानी कि शिपमेंट करवाएं। आप करवा सकते हैं फ्रॉम चाइना से, फ्रॉम पाकिस्तान। ये सब आप ऑनलाइन करके ही अपने यानी कि मोबाइल, अपने लैपटॉप पे आप टोटली कम्युनिकेशन करेंगे अपने सप्लायर से, और ये शिपमेंट आप अपने जिस कंट्री में आपका अकाउंट, आपकी शॉप ओपन है, आप ये प्रोडक्ट उस कंट्री में शिपमेंट करवा सकते हैं। तो दैट इज़ फॉर प्रोडक्ट शिपमेंट इन योर अकाउंट इन योर शॉप। आई होप कि आप लोगों को ये मेरी स्लाइड भी पसंद आएगी और आप आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर पर। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बिज़नेस मॉडल दे चुका हूँ। अमेज़ॉन पे 3 टाइप के बिज़नेस होते हैं। सेलर अकाउंट बनाने के बाद आप FBA होलसेल करते हैं, FBA प्राइवेट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये एक लिटिल मैंने ओवरव्यू दी।
चलते हैं नंबर यानी कि 10 स्लाइड पर। वेयर टू स्टार्ट अमेज़न विल स्टार्ट वर्ड लिस्ट। आई मीन कि वो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इम्पोर्टेंट ग्लोसरी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ वन बाय वन करके, और उनको मैं आपको अमेज़न के पेज पे भी दिखाता हूँ कि ये इनका क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है। तो इंशाल्लाह आप इन यानी कि वर्ड्स के जो स्पेशल टर्म्स यूज़ की जाती है, आई होप कि आप ये वीडियो देख के आसानी से आप अपने इस बिज़नेस के अंदर जो डे बाय डे ये वर्ड्स, ये वर्ड लिस्ट और ये टर्म्स यूज़ होंगी, आप आसानी से समझ पाएंगे। चलते हैं नंबर 11 स्लाइड पर। एल्गोरिथम, ये अमेज़न का एक ऐसा सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये वहाँ पे मिलियन बिलियन आपके सेलर बैठे हुए हैं जो कि अमेज़न के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी अपनी शॉप, अपने अपने प्रोडक्ट लिस्टेड किए हुए हैं। तो इस लिस्टेड, इस यानी कि अपना प्रोडक्ट की हिस्ट्री, इस प्रोडक्ट के रिव्यू, इस प्रोडक्ट की रेटिंग, इस प्रोडक्ट की यानी कि टोटल हिस्ट्री को कैलकुलेट करके, टोटल यानी कि इसको यानी कि जो हिस्ट्री होती है इस प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट की यानी कि अपना एनालाइज करके ये सिस्टम हमें यानी कि रिव्यूज़ दिखने को मिलते हैं, हमें रेटिंग दिखने को मिलती है, हमारी लिस्टिंग के स्कोर हमें मिलते हैं। तो ये एल्गोरिथम जो अमेज़न का सिस्टम होता है वो यही काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइटल यानी कि अपना डिस्क्रिप्शन जो हमें लिस्टिंग करते वक्त बनाते हैं, हम टाइटल देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जब लिस्टिंग कर रहे हैं उस लिस्टिंग के अंदर आप अपने वर्ड, अपनी यानी कि कीवर्ड्स कोई अट्रैक्टिव कीवर्ड दें ताकि आपका जो कंपटीटर के जो यानी कि वर्ड्स हैं उनसे अलहदा हो, और आपके वर्ड को यानी कि जो बायर है वो सर्च बार में सर्च करें और आपका प्रोडक्ट आसानी से लिस्ट पे शो हो जाए और वो आपके लिस्ट को बाय कर सके। रिव्यू यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट के रिव्यू मिलते हैं वो यानी कि एल्गोरिथम इसको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद हमें यानी कि रिज़ल्ट हमारी यानी कि जो लिस्टिंग लगी होती है वहाँ पे शो हो रहा होता है। प्राइस, आई मीन ये जो एल्गोरिथम है ये हमारे प्रोडक्ट का कैसे एनालिटिक करता है। रिव्यू, प्राइस, सेल्स हिस्ट्री, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि इन सब का मजमूए को एनालिटिक करके आपको आपके लिस्टिंग पे हमें सब कुछ उसका रिज़ल्ट मिल जाता है, क्योंकि इस सिस्टम को मैनुअली तो नहीं कर सकते ना। तो इट मीन अमेज़न एल्गोरिथम इट विल एनालिटिक ऑल दीज 5 titles, these 5 option, and it will show us in the Amazon page for product history, product review, product rating हम देख सकते हैं आसानी से। तो ये इट मीन एल्गोरिथम हमारा जो अमेज़न सिस्टम है वो इस तरीके से काम कर रहा होता है। चलते हैं नेक्स्ट इनकी स्लाइड पर, नंबर 13। अच्छा 13 यहाँ पे एक वर्ड होता है अमेज़न चॉइस। आपने अक्सर यानी कि अमेज़न के इंटरफेस सर्च बार में आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि ये टैग आपको मिलता है अमेज़न चॉइस, दिस वन। ये मैट ब्लैक मैट के ऊपर यानी कि आपको देखने को मिलता है। मैंने आपके आसानी के लिए एक स्लाइड बनाई है ताकि जब आप सर्च बार में, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये हमें कहाँ पे मिलता है। तो चलते हैं अमेज़न के लिस्ट पर। यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी मैंने अमेज़न का पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़न चॉइस, ये देखें, ये यूके का एक यानी कि अपना मार्केट मैंने ओपन किया, सॉरी यूएसए मार्केट ओपन की। यहाँ पे आपको देखिए ये यानी कि कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको ये टैग नहीं मिलता अमेज़न चॉइस। ये प्रोडक्ट अमेज़न चॉइस मिल रहा है, टैग लगा हुआ है ऊपर, बट हेयर नॉट अवेलेबल, हेयर नॉट अवेलेबल, इन दैट लिस्टिंग नॉट अवेलेबल, दैट लिस्टिंग नॉट अवेलेबल, दैट लिस्टिंग नॉट अवेलेबल। तो इट मीन अमेज़न जो ये चॉइस टैग होता है वो किन को देता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने एक यानी कि पेज की स्नैपशॉट लिया है, ये अमेज़न चॉइस। आपको मैनी टाइम आपको ये टैग देखने को मिलता है।
तो अमेज़न चॉइस मीन हाईली रेटेड वेल प्राइस प्रोडक्ट टू शिप इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस एक अच्छी प्राइस आपने दी, आपके कंपटीटर से आपने लो पे रखा हुआ है, आपके सेलर आपके पेज पे आते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और हाईली जो प्राइस आपने लगाई होती है, वेल प्राइस लगाई होती है और हाईली रेटेड यानी कि आपका प्रोडक्ट होता है, तो आपका बायर आसानी से बाय करता है और इसके अगेंस्ट में एल्गोरिथम आपको अमेज़न चॉइस का टैग दे देता है। ये देखें आपकी प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि ये चॉइस ब्लैक कलर का आपको मिल जाता है। तो इट मीन अमेज़न चॉइस आप लोग ये यानी कि आसानी से समझ पाएंगे कि जब हम अमेज़न का पेज ओपन करते हैं तो व्हाट इज़ दिस अमेज़न चॉइस। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका है कि अमेज़न चॉइस का टैग क्या चीज़ होता है और हमें क्यों मिलता है। यानी कि हमारी अगर प्रोडक्ट अमेज़न कि जो प्रोडक्ट हमने लिस्टिंग की होती है हाईली रेटेड है और प्राइस वेल प्राइस हमने लगाई हुई है और उसकी शिपमेंट ठीक है इमीडिएटली शिपमेंट की जाती है, तो अमेज़न उस पर हमें चॉइस का टैग दे देता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नंबर 14 अमेज़न प्राइम। ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द अमेज़न प्राइम। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अमेज़न के पेज पे आपको ले जाता हूँ कि अमेज़न प्राइम व्हाट इज़ दिस। ओके, ये आप अमेज़न के पेज पे यहाँ पे अवेलेबल है। सी आपको यहाँ पे अमेज़न पेज यूनाइटेड स्टेट बेस्ट सेलर अमेज़न बेसिक्स कस्टमर सर्विस न्यू रिलीज प्राइम, यहाँ पे आपको प्राइम का ऑप्शन मिलता है। ये क्या चीज़ होती है, ये कौन सी सर्विस होती है जो हमें अमेज़न की तरफ से मिलता है। ये प्राइम यानी कि उन्हीं यानी कि जो प्लान प्रोफेशनल प्लान बिज़नेस करके अमेज़न पे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तो अमेज़न अपना ये फीचर अपना ये यानी कि प्राइम सर्विस उन प्रोफेशनल जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको दे देते हैं। इसकी फ़ीस होती है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इस प्राइम यानी कि सर्विस को। प्राइम सर्विस 12.99 पर मंथ इस सब्सक्रिप्शन। इफ़ यू वांट टू फुल प्राइम बेनिफिट बट prefer to spread out your payment, you will pay about 155। अगर आप ईयरली लेना चाहते हैं तो आपको 155 यानी कि $US पे करना पड़ता है। You will receive qualifying government assistance, you can get a prime membership। इट मीन यानी कि आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके बाद आप यानी कि इस सर्विस के अंदर फास्ट डिलीवरी करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये सर्विस ली है और ये सर्विस लेने के बाद आप यानी कि फ़ास्ट शिपिंग करवा सकते हैं। आप वीडियो यानी कि प्राइम वीडियो लगा सकते हैं, म्यूज़िक, गेमिंग, फ़ोटो एंड मोर। इस प्राइम सर्विस अगर आप ये यानी कि बाय करते हैं अमेज़न की तरफ से, और ये वही यानी कि अपना बिज़नेस कर सकता है जो कि प्रोफेशनल तरीके से अमेज़न पर ये बिज़नेस कर रहा है। इसकी ऑलरेडी मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि तफसील से मैंने आप लोगों को प्राइम सर्विस की आपको 1 बाय 1 पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको यानी कि बताने का मकसद ये कि जब आप अमेज़न का पेज ओपन करते हैं वहाँ पे आपको अमेज़न प्राइम का एक ऑप्शन मिलता है, व्हाट इज़ दिस। तो ये एक सर्विस है जो अमेज़न की तरफ से मिलती है। अगर आप अवेल करना चाहें तो ये सर्विस लेके आप उसके इन फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट इनकी स्लाइड पर। एक लफ्ज़ आता है एसएन नंबर, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये वो यूनिक नंबर होता है जो अमेज़न अपने सेलर को प्रोवाइड करता है। आई मीन कि जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं आपको एक यूपीसी नंबर इनके बाय करना पड़ता है। यूपीसी नंबर एक्चुअली एक ऐसा नंबर ही होता है जो हमें अमेज़न की तरफ से इशू किया जाता है। वो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि मैं आपको अमेज़न के पेज पर ले जा के मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो चलते हैं, ये अमेज़न का पेज मैंने ओपन कर लिया है। मैं किसी एक लिस्टिंग को ओपन करता हूं और इस लिस्टिंग में आपको दिखाता हूं कि ये जो ASIN नंबर है, एसएन नंबर है, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन, ये हमें कहां पे मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्टिंग को ओपन करता हूं, चलें दैट वन।
ओके, यहाँ पे देखें, अगर हम इसके URL में देखें तो यहाँ पे हमें दैट इज़ द ऐसा नंबर, यहाँ पे भी हमें ये ऐसा नंबर मिल सकता है। और अगर इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे आए, इसके नीचे यानी कि आपको लिस्ट में भी ये ऐसा नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये ऐसा नंबर आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है और ये बार बार हमें क्यों यानी कि अपना लफ्ज़ों में आता है। तो आपको रिमाइंड करवाने का मतलब, अपनी स्लाइड में एक्सप्लेन करने का मकसद, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट वर्ड, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट ग्लोसरी अमेज़ॉन। तो यहाँ पे सी ऐसा नंबर, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये आपका ऐसा नंबर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो क्लियर ऐसा नंबर, व्हाट इज़ द ऐसा नंबर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अमेज़ॉन रेफरल फीस, यानी कि अमेज़ॉन पे जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट में अमेज़ॉन हमसे कुछ फ़ीस चार्ज करता है, राइट। उस फीस को हम रेफरल फीस कहते हैं और ये यानी कि आई मीन बिटवीन 8% to 15% के बिटवीन होती है। अब ये प्रोडक्ट की सिचुएशन में इट मीन अमेज़ॉन चार्ज ए रेफरल फीस for each atom sold. When you will sold that atom, the amount depend on the product category. Most referral fees are between 8% to 15%। यानी कि जब आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट पर अमेज़ॉन जो फीस चार्ज करता है वो 8% to 15% की रेफरल फीस हमसे चार्ज करता है। तो ये वर्ड, ये ग्लोसरी भी आपको यानी कि पता होना चाहिए और आपको बार बार ये लफ्ज़ आपके सामने आएंगे जब आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। व्हाट इज़ द अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑफ कोर्स आप कोई ना कोई प्रोडक्ट तो सेल करेंगे, यस। जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। इस लिस्टिंग के 5 पॉइंट के अंदर आपने एक्सप्लेन करना होता है टाइटल, आपकी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में टाइटल जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 5 बुलेट पॉइंट होते हैं, आपकी इमेजेस प्लस कंटेंट होते हैं और ये 4 to 5 पॉइंट मिलाकर आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। और ये लिस्टिंग के अंदर आप एक्चुअली अपने प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, जहाँ पे यानी कि आपका बायर अमेज़ॉन सर्च बार में आपके प्रोडक्ट को लिखता है, आई मीन कोई यानी कीवर्ड लिखता है जो कि प्रोडक्ट का नेम होता है। वो सर्च बार में लिखने के बाद मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट खुल जाते हैं। अगर आपका यानी कि अट्रैक्टिव टाइटल्स होता है, अट्रैक्टिव कीवर्ड होता है, आपके लिस्टिंग की पिक्चर और कंटेंट वेरी गुड होते हैं, बुलेट पॉइंट आपने जो अपने प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन दी होती है वेरी गुड होती है, तो वो आपका बायर आसानी से इन चीज़ों को देख के यहाँ से यानी कि वो समझ आता है कि ये प्रोडक्ट मेरे यानी कि मैं इसको बाय कर सकता हूँ। तो वो इन चीज़ों को पढ़कर, इन चीज़ों को रीड करके वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है और इसलिए हमें प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है, राइट। और लिस्टिंग करने के बाद ऑलरेडी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुके के बाद में हम शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं। ये एक्चुअली हम आपके अमेज़ॉन जिस वेयर हाउस में, जिस कंट्री में ऑलरेडी यानी कि आपका अकाउंट ओपन होता है, आपकी शॉप्स ओपन होती है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें सब कुछ प्रोसीजर करने पड़ते हैं जो कि अमेज़ॉन की तरफ से मिलते हैं, ताकि ये लिस्टिंग, ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की जाए, राइट। आई थिंक आप इस पॉइंट को भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, मैं ऑलरेडी यानी कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो अमेज़ॉन का बिजनेस है ये क्या करता है। आई मीन इस बिजनेस को सम टाइम में हमें यानी कि वर्ड मिलता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, राइट। अमेज़ॉन टू कस्टमर सेल। अमेज़ॉन एज ए ब्रिज के तौर पे काम कर रहा होता है, राइट। प्रोडक्ट हमारा अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे शॉप ओपन की और ये ऑनलाइन अकाउंट हमारा यानी कि शॉप ओपन हो चुकी है उस कंट्री में। अब हमारे प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2 मेथड, अगर आप चाहते हैं FBA मीन अमेज़ॉन हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक
यानी कि पिक पैक करेगा और सेल करेगा, ऑर्डर रिसीव करेगा, मनी कलेक्ट करेगा और ये पेमेंट हमारे अकाउंट में सेंड करेगा अपनी फ़ीस डिटेक्ट करने के बाद। तो अमेज़ॉन के बिज़नेस को B2C बिज़नेस का नाम दिया जाता है, ठीक है, बिज़नेस टू कस्टमर, यानी कि एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। अमेज़ॉन हमारे सेलर से प्रोडक्ट लेता है और बायर को सेल कर देता है। बिटवीन में अमेज़ॉन बैठा हुआ है। ये अमेज़ॉन FBA जो कि हम मॉडल यानी कि यूज़ करते हैं, FBA मेथड यानी कि यूज़ करते हैं, उस मेथड के थ्रू ये यानी कि हमारे प्रोडक्ट को सेल करता है और ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्न, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्ट ऑर्डर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पिक पैक एंड शिपमेंट। और इट मीन ये ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है और हमारे प्रोडक्ट को हमसे लेता है और हमारे कस्टमर को सेल कर देता है, पेमेंट लेता है और हमें यानी कि हमारे अकाउंट में सेंड कर देता है। इट मीन ही इज़ द बिटवीन द टू पार्टीज एंड वी कैन कॉल दैट बिजनेस B2C। एक लफ्ज़ आता है B2B, अलीबाबा टू कंपनी सेल, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि अलीबाबा के ऊपर मल्टीपल यानी कि कंपनीज मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस बिज़नेस को हम कहेंगे B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आई होप कि आपको ये वर्ड भी यानी कि एक्सप्लेन कर चुका और आप आसानी से समझ पाए होंगे वर्ड। अच्छा, तो चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 19 पर। बाय बॉक्स यानी कि ये लफ्ज़, ये ग्लोसरी आपको अमेज़ॉन के पेज पर जब आप बिज़नेस करेंगे आपको बाय बॉक्स की अहमियत का, वैल्यू का पता चलेगा। व्हाट इज़ द बाय बॉक्स? एक्चुअली बाय बॉक्स एक आपको अमेज़ॉन की तरफ से टैग मिलता है। ये टैग यानी कि आप जब आपकी प्राइस वेल होती है, आप अमेज़ॉन का जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट की वो जो रिव्यू, आपकी प्रोडक्ट की यानी कि अपना इमेजेस, प्रोडक्ट के टाइटल्स, प्रोडक्ट की रेटिंग, ये सब को कैलकुलेट करके एनालिटिक करके आपको बाय बॉक्स दे देता है और ये बाय बॉक्स रोटेट करता रहता है। ये उन्हीं यानी कि अपना सेलर को मिलता है जो प्रोफेशनल तरीके से अपने अकाउंट यानी कि सेलिंग प्लान अमेज़ॉन का प्रोफेशनल प्लान से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन आपको बाय बॉक्स देता रहता है और ये अमेज़ॉन रोटेट करता रहता है मल्टीपल यानी कि आपके कंप्यूटर पर ये रोटेट करता रहता है। तो बाय बॉक्स इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट डिटेल पेज वेयर कस्टमर कैन ऐड डायरेक्टली प्रोडक्ट एंड सेव टाइम। यानी कि जब आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं, इट मीन ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये आपका टाइम सेव कर देता, आई मीन आपके बायर का टाइम सेव करता। इन केस आप पे बाय बॉक्स होता है तो बायर आपके सर्च बार में आपके प्रोडक्ट लिखता है और सर्च बार में प्रोडक्ट आने के बाद वो इस प्रोडक्ट को यानी कि फाइंड कर लेता है और वो कहता है मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, डायरेक्ट क्लिक करता है और डायरेक्ट ऐड टू कार्ट में चला जाता है। ऐड टू कार्ट में जाके वो डायरेक्टली यानी कि अपना पेमेंट देता है और आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर बाय बॉक्स। बाय बॉक्स इट मीन सेविंग योर बायर टाइम। तो ये बाय बॉक्स आपका रोटेट करता रहता है और ये यानी कि आपकी जो अमेज़ॉन का एल्गोरिथम है वो एनालिसिस करके ये बाय बॉक्स उसी को देता है जो उसके रिक्वायरमेंट पे पूरा होता है। तो चलते हैं नंबर 20 स्लाइड पर। ओके, अमेज़ॉन का बिज़नेस करने के लिए हमें गेटेड अनगेटेड प्रोडक्ट का भी ख्याल करना पड़ता है। इट मीन अमेज़ॉन प्रोडक्ट इन टू कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सेम, सम कैटेगरी रिक्वायर अप्रूवल एंड अदर डू नॉट। यानी कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनकी अमेज़ॉन अप्रूवल मांगता है कि मुझे इसके डॉक्यूमेंट दें और कुछ प्रोडक्ट ऐसी है कि वो आप विदाउट डॉक्यूमेंट अमेज़ॉन की विदाउट अप्रूवल आप सेल कर सकते। नंबर 1, अनगेटेड कैटेगरीज अलाउड टू सेल फॉर ऑल सेलर इफ़ वी हैव अप्रूवल दोज गुड्स। इट मीन अगर हम होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं और हमारे पास अप्रूवल है उस ब्रांड की कि वो ब्रांड हमें परमिशन देती है कि आप मेरे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो उन प्रोडक्ट की हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं ब्रांड की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, जो कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, वो हमें परमिशन दे रहे हैं उन
प्रोडक्ट है कि आप अमेज़ोन पे सेल कर सकते हैं, तो इट मीन हम इजीली वो यानी कि प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, एफबीए कर सकते हैं, एफबीए होलसेल। और उनको हम क्या कहेंगे, अनगेटेड कैटेगरीज। अगर इनके सम टाइम में हमारे पास डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं सप्लायर की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से, और अमेज़ोन को मेल रिसीव होती है कि ये प्रोडक्ट मैंने तो इजाज़त नहीं दी, वाई दे आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट ऑन अमेज़ोन, आई डोंट लाइक टू सेल माई प्रोडक्ट एंड अदर पार्टीज, और वो कंप्लेन कर देता है आपके अमेज़ोन पे। सो अमेज़ोन विल सेंड अ मेल, प्लीज़ प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट, वाई यू सेलिंग दैट प्रोडक्ट विदाउट परमिशन फॉर दिस ब्रांड, कि आप इस ब्रांड की प्रोडक्ट को परमिशन के बगैर कैसे सेल कर रहे हैं। तो अमेज़ोन हमसे वो डॉक्यूमेंट यानी कि मांग लेता है। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट बाय करने से पहले वो डॉक्यूमेंट आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आप अमेज़ोन को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका अकाउंट सेव रहता है, हेल्थी रहता है। इन केस यू डोंट टू प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट टू अमेज़ोन, इसके बाद क्या होगा, अमेज़ोन आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। इसीलिए जब आप ये होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट अपने डीलर, जो कि अथॉराइज्ड डीलर होते हैं, अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, उन कंपनी से आप ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। अगर इन केस अमेज़ोन आपसे मांग लेते तो यू कैन प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंट, और आपका अकाउंट भी सेफ रहता है और आपका प्रोडक्ट भी सेफ रहता है। नंबर 2, गेटेड कैटेगरी रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर सेल सच ए बेबी, हेल्थ, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ये गेटेड कैटेगरी होती है। इस गेटेड कैटेगरी के लिए अमेज़ोन सम डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं अप्रूवल के लिए। तो मेरा आप लोगों से सजेशन यही है कि आप अनगेटेड कैटेगरी में अगर एफबीए होलसेल कर रहे हैं तो वो यानी कि सेल करें। आप सेफ, आपका प्रोडक्ट सेफ, आपका अकाउंट सेफ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, वही जो ऑलरेडी मैं आपके साथ वर्ड ग्लोसरी यानी कि वर्ड आपके साथ 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैंने एक यानी कि लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की है। ये आप यानी कि अपने यानी कि वीडियो देखें और अपने जहन में ये फीड कर लें, तो आप अपने इस बिज़नेस को आसानी से स्टेबल कर सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल सेलर, एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एल्गोरिथम अमेज़ोन का, अमेज़ोन प्राइम, अमेज़ोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ASIN नंबर, अमेज़ोन रेफरल फीस, अमेज़ोन चॉइस, A+ कंटेंट। A+ कंटेंट वो जो आप यानी कि प्रोफेशनल तरीके से आ रहे हैं, आप लिस्टिंग करते हैं, आप अपने यानी कि अपना प्रोडक्ट की पिक्चर बनाते हैं और A+ कंटेंट आपको अमेज़ोन की तरफ से मिलता है, वो आप A+ कंटेंट आपको दिया जाता, आप कह सकते हैं। बिट, B2B बिजनेस, ब्रांड रजिस्ट्री, ब्रांड स्टोर, BSR, बाय बॉक्स, और CPC, कॉस्ट पर क्लिक, चाइल्ड अकाउंट, कूपन्स, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड कैटेगरीज, ड्रॉप शिपिंग, डील्स ऑफ द डे, डिस्प्ले एड्स, EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, रिटर्न रेट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेलर सेंटर, SDA, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, UPC, VA, वेरीफाइड रिव्यू, VR। क्योंकि ये मैं अपनी पहली वीडियो में एक एक लफ्ज़ का आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। आप मेरी उन वीडियो को देख के आप आसानी से आप समझ पाएंगे। जो ये वर्ड इम्पोर्टेंट ग्लोसरी मैंने इस प्रेजेंटेशन में नहीं दी क्योंकि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। आप मेरी उन वीडियो को देखें और आसानी से ये लफ्ज़, ये जो स्पेशल ग्लोसरी है, ये आप समझ पाएंगे और इंशाल्लाह आप अपने बिज़नेस को एक अच्छे तरीके से स्टेबल कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन आप अमेज़ोन पे बन सकते हैं। इसीलिए अमेज़ोन के बिज़नेस को सीखने के लिए सेल्फ लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आपको यानी कि मल्टीपल वीडियो बना के दे रहे हैं। आई होप कि इनसे आप 100% नहीं तो 10% आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बिगनिंग लेवल पे वो 100% इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं।
वी आर preparing द मल्टीपल वीडियो फॉर योर सपोर्ट। अब ये आप पे कि आप अपनी सेल्फ लर्निंग कितना कर रहे हैं। अगर आप सनसियर हैं इस बिज़नेस में, अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, तो शुड बी यू विल स्पेंड योर टाइम एंड सेल्फ लर्निंग फॉर मल्टीपल वे। तो ये आप पे है कि आप कितना इसको सीखना चाहते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आई होप कि आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और अमेज़ॉन की दुनिया में आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अमेज़ॉन की दुनिया में बिज़नेस स्टार्ट करके आप एक बेस्ट बिज़नेसमैन भी बन सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपका दोस्त, आपका भाई राना जुवेद अख्तर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।